1920 का दशक। मद्रास के एक छोटे से घर में एक युवक रात को चटाई पर लेटे लेटे कुछ सोच रहा होता है। न हाई फाई लेब, न महंगे इंस्ट्रूमेंट, बस एक साधारण सा पत्थर का टुकड़ा, समुद्र का पानी और एक जिज्ञासु दिमाग। वो युवक एक सवाल से जूझ रहा था। क्या था सवाल? कि जब सूरज की रोशनी किसी चीज से टकराती है तो क्या होता है? और उस एक सवाल के जवाब में जो खोज हुई, उसने दुनिया की भौतिकी बदल कर रख दी। दोस्तों, उस युवक का नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन और वो खोज थी रमन इफेक्ट। गूगल पे सर्च कीजिएगा जाकर के। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। दोस्तों, वे एशिया के पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें यह सम्मान मिला था और वे थे एक अय्यर ब्राह्मण। आज लाखों अय्यर ब्राह्मण इंक्लूडिंग वुमेन बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं कर्नाटक म्यूजिक की। जब भी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की बात होती है तो उनमें एक नाम जरूर आता है, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, जो कि एक अय्यर ब्राह्मण थे। आज से 250 साल पहले जन्मे मुत्तुस्वामी दीक्षितर एक महान संगीतकार, गायक और वीणा वादक थे। गुरु गुहा मुद्रा का उपयोग करते हुए उन्होंने लगभग 500 से अधिक संस्कृत कृतियों की रचना करी। उन्होंने जो रचनाएं की वो आज भी हर कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम की रीढ़ है और आधुनिक भारत में उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाया भारत रत्न एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने, जिन्हें शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भारत की सबसे महान गायिका माना जाता है। वे भी एक अय्यर ब्राह्मण परिवार से थी। ब्रेथलेस गाने वाले शंकर महादेवन भी इसी समुदाय से हैं। साइंस की बात करें तो फिजिक्स के नोबेल प्राइज विनर चाचा भतीजा की जोड़ी सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कौन नहीं जानता। सीवी रमन जी की बात हमने शुरू में ही की थी। उन्होंने ही इस दुनिया को पहली बार रमन इफेक्ट के बारे में बताया कि जब लाइट किसी एटम से टकराती है तो इसकी ऊर्जा बदल जाती है। इस सिद्धांत पर आज लेजर टेक्नोलॉजी, मेडिकल डायग्नोस्टिक और स्पेस रिसर्च निर्भर करती है। दोस्तों, चाचा जी का कारनामा देख भतीजे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने कहा, चलो मैं भी एक नोबेल प्राइज जीत ही लेता हूं, और उन्होंने चंद्रशेखर लिमिट का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा, जो हमें बताता है कि एक तारा कितना बड़ा हो सकता है इससे पहले कि वो कोलैप्स हो जाए और ब्लैक होल बन जाए। चाचा भतीजा अय्यर ब्राह्मणों की इस जोड़ी ने जो कर दिखाया वो भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में अभूतपूर्व है और उनके लिए मुझे चंद लाइनें याद आती है। दोस्तों, आंखों में जिज्ञासा की लो, हाथों में विज्ञान का साथ, पत्थर के टुकड़ों से भी कर ली सितारों की बात। वो रमन हो या चंद्रशेखर, इस मिट्टी की शान है। अय्यर केवल एक नाम नहीं, भारत का स्वाभिमान। दोस्तों, प्रसिद्ध अय्यर ब्राह्मणों की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं सभी का नाम लेने जाऊं तो ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि सुबह तक मुझे उनके नाम गिनने पड़ेंगे। लेकिन मैं कुछ और सुपर अचीवर्स के नाम जरूर लेना चाहता हूँ। 2 आरकेस मतलब 2 आर 2 आर्स का नाम जरूर लेना चाहूंगा। वे दोनों सगे भाई थे। पहला मालगुडी डेज के लेखक, प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी साहित्यकार आर.के. नारायण, जिन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के लिए कई बार नॉमिनेट किया गया, और दूसरे उनके भाई आर.के. लक्ष्मण, जिन्हें दुनिया कॉमन मैन के नाम से जानती है। वो छोटी सी मूंछों वाला, चेकदार कोट पहना, हैरान आंखों वाला व्यक्ति जो दशकों तक टाइम्स ऑफ इंडिया में छपता रहा। लक्ष्मण की कलम ने भारत की राजनीति पर जो व्यंग किया वो किसी भी भाषण से ज्यादा तीखा था। दोनों भाई अय्यर ब्राह्मण थे। खेल की दुनिया में भी अय्यर ब्राह्मणों की उपलब्धि कुछ कम नहीं है। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को तो आप जानते ही हैं। बचपन से ही उनकी चाल इतनी तेज होती थी कि दुनिया उन्हें लाइटनिंग किड कहती थी। गैरी कैस्परोव जैसे सदी का सबसे महान शतरंज खिलाड़ी भी उनका मुरीद था। आज वर्ल्ड लेवल पे भारत को चेस में जो सफलता मिल रही है उसका श्रेय विश्वनाथन आनंद को ही जाता है और उन्हीं की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं एक और अय्यर ब्राह्मण
20 साल के युवा चेस प्लेयर आर प्रज्ञानंद जुलाई 2025 में लॉस वेगास में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम टूर के दौरान उन्होंने विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को सिर्फ 39 चालों में हराकर इंडियन चेस का डंका बजा दिया। क्रिकेट में भी रविचंद्रन अश्विन, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ी कामयाबी की कई इबारत लिख रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि जब बात बुद्धि और कौशल की हो तो उनके लिए दुनिया की कोई भी पिच मुश्किल नहीं।